उमेश, क्या आप कहाँ मौजूद है और क्या कह रही वहाँ की तस्वीरें? वोट का प्रतिशत क्या पिछली बार की अपेक्षा बढ़ने जा रहा है या कम होगा? हाँ देखिए मनोज जी, बिल्कुल इस समय मैं खड़ा हूँ उमा भारती के जो डूडा गांव। मैं तस्वीरों में बताना चाहूंगा आपको, उमा भारती सीधे यहाँ पर आ रही हैं और बूथ क्रमांक 254 पर अपना मतदान करेंगी। पूर्व मुख्यमंत्री उमा भारती अपने गृह गांव डूडा पहुंच चुकी हैं। साफ तौर पर तस्वीरें भी हम बता रहे हैं। सबसे पहले बंसल न्यूज आपको बता रहा है कि उमा भारती सीधे मतदान केंद्र पर पहुंच रही हैं, जहां अपने मत का अधिकार करेंगे। तकरीबन अब जो पूरे मतदान में सिर्फ आधे घंटे से भी कम समय बचा है और उमा भारती सीधे यहां पर मतदान क्रमांक 254 पर पहुंचने वाली हैं और अपने मत का अधिकार करेंगे। पहले हम सीधे बात भी करने की कोशिश करेंगे, अगर वो पहले बात करेंगे तो उनसे बात भी करने की कोशिश करेंगे। देखिए, कद्दावर बीजेपी की नेत्री हैं उमा भारती, अपने गृह गांव डूडा में पहुंची हैं, जहां पर कुछ ही देर में वो मतदान पोलिंग बूथ पर पहुंची हैं, वहां मतदान करेंगे। साफ तौर पर तस्वीरें देख सकते हैं आप। बिल्कुल उमेश, बताइएगा, बात कीजिएगा, कोशिश कीजिएगा। हालांकि बड़ा मुश्किल होता है उमा जी अभी बात करें, जब तक वोट नहीं डालेंगी वो मुझे उम्मीद नहीं है कि बात करेंगी, लेकिन यदि बात करें तो प्रयास कीजिएगा और जब लौटती हैं तब भी आप बने रहिएगा। जब तक बाकी लोगों से आप बात कीजिए। इस वक्त देखिए आप, उमा भारती पहुंची हुई पूर्व मुख्यमंत्री है, भारतीय जनता पार्टी की कद्दावर लीडर है और इस बार हम देख रहे थे केदारनाथ और बाकी जो तीर्थ स्थल है वहां पर ज्यादा यात्रा वो करती रही चुनाव के दौरान। बिल्कुल मनोज जी, और इसके अलावा अक्सर वो सुर्खियों में भी रही हैं। आपको याद होगा कि कुछ वक्त पहले जिस तरीके से शराब को लेकर अक्सर वो सुर्खियों में रही हैं और इस चीज का विरोध भी उन्होंने किया था। और आज वो कम वक्त बचा है लेकिन मतदान करने के लिए पहुंची हैं, तो ऐसे में उनकी पार्टी के जो कार्यकर्ता हैं उनमें कहीं ना कहीं हौसला अफजाई जरूर होगी। तस्वीरें भी हम आपको दिखा रहे हैं बंसल न्यूज पर, एक्सक्लूसिव ये तस्वीरें जहां पर पूर्व मुख्यमंत्री और बीजेपी की कद्दावर नेत्री उमा भारती वोटिंग के लिए पहुंची हैं और बहुत जल्दी वो वोटिंग भी करेंगी और जैसे ही वो वापस बाहर आएंगी तो एक बार उनसे बातचीत करने की कोशिश की जाएगी। उमा भारती कुछ बोल रही, उमा भारती क्या कह रही सुन लेते हैं। क्या कहेंगे आप? मैं कल हिमालय से ही दिल्ली जब रेलवे स्टेशन पे पहुंची तो वहाँ बहुत गर्मी थी, यहाँ तो सुबह ठंडे में उतरी तो बहुत अस्वस्थ हो गई। इसलिए बिल्कुल मतदान में जब 1 घंटा रह गया है तब मैं वोट डालने के लिए पहुंची हूँ और बादल बरसे हैं, ये बहुत शुभ लक्षण है और मुझे यकीन है कि हमारी सीटें, मैं तो चाहती हूँ 500 से पार हों बीजेपी की सीटें। मैं यहाँ से 4 बार सांसद रही हूँ और 1 बार भोपाल से रही हूँ और 1 बार झांसी से। 6 लोकसभा चुनाव जीते हैं मैंने, जिसमें 4 मैंने यहीं से जीते। तब ये सीट रिजर्व नहीं थी, अब रिजर्व हो गई। हाँ नहीं, अभी हाँ। उमेश, यदि आप बात कर सकते तो पूछिए 2019 से 2023 का चुनाव कितना अलग देख रही हैं 24 का। उमेश, हाँ मैडम, 2019 से 2023 का चुनाव कितना अलग 2019 से 2023 का चुनाव कितना अलग दिख रहा है? 24 2019 से 2023 का चुनाव कितना अलग है? ये 24 का है। जो 23 24 का जी कितना अलग है? 2019 और 2024 का जो चुनाव है उसमें फ़र्क ये है कि पहले से ज़्यादा सीटें हमारी बढ़ जाएंगी और फिर से विपक्ष के खिलाफ वोट पड़ेगा। ये आप याद रखिएगा कि एंटी इनकम्बेंसी सिर्फ सत्ता के खिलाफ नहीं होती है, एंटी इनकम्बेंसी विपक्ष के खिलाफ भी होती है। मतलब आप विपक्ष में रहने के लायक नहीं हैं, इसके लिए भी वोट पड़ता है। इसलिए कांग्रेस को इसका वोट पड़ेगा कि वो विपक्ष में भी रहने लायक नहीं है। मोदी का चेहरा लेकर क्या होने वाला है चुनाव में, क्या लग रहा है? वो मैं तो मानती हूँ 500 से ज़्यादा 5 सीटें होंगी हमारी। लेकिन अब कांग्रेस टक्कर में नहीं रहेगी तो फिर कैसे मुकाबला कैसे बढ़ेगा आगे? तो ये तो कांग्रेस की अपनी करतूतें हैं। लेकिन मोदी के चेहरे को लेकर आगे रहे हैं भारतीय जनता पार्टी। एकमात्र चेहरा मोदी की गारंटी, मोदी का चेहरा, दूसरी तरफ राहुल गांधी। लोगों की नजर में नहीं। अच्छा मैम, मोदी जी के चेहरे को लेकर ही आगे बढ़ रही है चुनाव में, सिर्फ और कोई चेहरा? क्योंकि मोदी का चेहरा के पीछे हम सबका चेहरा छिपा हुआ है। हम सब ने जो भी काम किए हैं वो सब, और ये वो चुनाव है जिसमें राम मंदिर का मुद्दा, जिसकी अगुवाई खुद उमा भारती ने की थी, पूछिएगा, और राम मंदिर भी बना है। मैम, राम मंदिर की अगुवाई आपने की तो अब राम मंदिर पूरा बन चुका है, किस तरह का असर कितना पड़ेगा इस चुनाव में? तो राम राज्य की ओर बढ़ रहा है देश। इस चुनाव में कितना असर देखने को? हमने इसका आकलन नहीं किया क्योंकि हम मंदिर को चुनाव का आधार नहीं मानते। वो हमारी आस्था का विषय है। बिल्कुल, देखिए मनोज जी, साफ तौर पर उमा भारती का कहना है कि राम हमारी आस्था का विषय है, इसीलिए वो इस चुनाव से उसको जोड़ना नहीं चाहती हैं। जी बिल्कुल उमेश, चलिए, बड़ी बात उन्होंने कही है कि हम राम तो सभी के आधार है,
लेकिन चुनाव की दृष्टि से उन्होंने कहा कि विकास के मुद्दे पर हम आगे बढ़े हैं और 500 सीट मिल जाए, ऐसा उनका कहना है। लेकिन मैं आपको बताऊं कि एनडीए को मिलाकर 500 सीटों पर लड़ रहे हैं, बाकी जगह तो भारतीय जनता पार्टी की बात करें तो उतनी सीटें तो उनके पास नहीं है। लेकिन उमा जी ये चाहती है कि 400 से ज़्यादा सीटें लेकर आए